इंसान अपने अमल में, फ़ेल में, काम में, अपनी दुनिया व आखिरत में, हिदायत में मजबूर है या मुख्तार है। शिया अकीदा, एतराज़ और जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न इंसान मजबूर महज है, न इंसान मुख्तार महज है, बल्कि इस्लाम का असल नज़रिया है अल अम्र बैनल अमरैन। इंसान बाद चीज़ों में अख्तियार रखता है और बाद चीज़ों में मजबूर है। और इसके सामने अकली दलील अगर हम देखें तो निज़ाम हस्ती में देखें, दुनिया असबाब इलल की है। जब किसी काम में हम असबाब इलल यानी रीजन मुकम्मल कर देते हैं तो वो काम होता है, और रीजन मुकम्मल करने के बाद भी लाजिम नहीं काम हो जाए। मिसाल के तौर पर हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल भेजते हैं, अच्छे स्कूल में अच्छी किताबें, तमाम सहूलतें फराहम करते हैं, लेकिन लाजिम नहीं मेरा बच्चा पास हो जाए, पढ़ ले। या अगर कोई बीमार हो जाए तो ट्रीटमेंट के लिए वो अच्छे हॉस्पिटल जाता है, अच्छी मेडिसिन लेता है, अच्छे डॉक्टरों के पास जाता है, लेकिन लाजिम नहीं कि शिफा पा जाए। असबाब फराहम करना यानी रीजन मुकम्मल करना इंसान के अख्तियार में है, लेकिन रीजन और असबाब को नतीजा देना यह अल्लाह के अख्तियार में है। और इसी चीज को हम अपने वजूद में देख लें। अपने हाथ चलाने में, मूवमेंट करने में हम अख्तियार रखते हैं, पैर को मूवमेंट देने में हम अख्तियार रखते हैं, जबान में बोल रहा हूँ, चलाने में मुख्तार हूँ, लेकिन दिल की धड़कन में, सांस के लेने में अख्तियार नहीं है। अगर अल्लाह ताला अख्तियार दे देता तो न जाने कब हम मर गए होते, खबर ही भूल गए थे साहब, सांस लेना भूल गए हैं, दिल को चलाना भूल गए। लिहाजा खुद हम अपने वजूद को देखें तो बाद चीजों में मुख्तार हैं, बाद चीजों में मजबूर हैं। किस चीजों में अख्तियार रखते हैं? असबाब फराहम करने में, रीज़न को फराहम करने में, इल्लत को आमादा करने में, लेकिन नतीजा निकालने में हम मजबूर हैं। नतीजा उसके अख्तियार में है। बस एक चंद एक आयत के ज़ैल में भी इस शुबे को रद्द कर दूँ। बाज़ आयतें हैं, वो तो इज़्ज़ो मंतशा तो ज़िल्लो मंतशा, तो ही इज़्ज़त देता है तो ही ज़िल्लत देता है। या दूसरी जगह है युज़िल्लो मन यशा व यहदी मन यशा, तू हिदायत देता है तो ही गुमराह करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह जिसे चाहता है इज़्ज़त दे देता है, जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, जिसकी चाहता है हिदायत कर देता है और जिसको चाहता है गुमराह कर देता है। अगर ऐसा हो तो फिर गुमराह करने वाले काबिल मजम्मत नहीं है और हिदायत पाने वाले काबिल तारीफ नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम असबाब फराहम करोगे, असबाब को नतीजा हम दे देंगे। बल्कि नतीजा भी नहीं है, दुनिया को अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि अगर असबाब फराहम कर दिया जाए तो नतीजा खुद ब खुद हासिल हो जाएगा। बहुत सी मिसाल है, जिसे आप करबला की मिसाल दो। करबला इमामत यानी इमाम सबब हिदायत है। बहुत से लोग थे, खुर जनाब खुर ने जरिया बनाया इमाम हुसैन को, हिदायत पा गए। वही उमर इब्ने साद को इमाम हुसैन ने बुलाया, गुफ्तगू की, तमाम तर तौजीहात कर वो पेश करता रहा, इमाम उसके जवाब देते रहे, लेकिन हिदायत नहीं पा पाया। यानी असबाब फराहम थे लेकिन अख्तियार नहीं कर रहा था। तो यही हमारी दुनिया का है। अगर हम असबाब फराहम कर देते हैं तो वो काम हो जाता है। इसकी एक और मिसाल दे दूं, बिल्कुल इसी तरह आपने देखा है, फला मस्जिद फला ने बनाई, फला मदरसा फला ने बनाया, आसिफुद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनाया। तो क्या आसिफुद्दौला ने काम किया? नहीं, मजदूरों ने काम किया है, नक्शा बनाने वालों ने अलग काम किया है, बुनियाद रखने वालों ने काम किया है, लेकिन काम का इरादा चूंकि उनका था लिहाजा पूरा काम उनकी तरफ मंसूब होता है। यही हाल हमारा है। हम असबाब पूरा फराहम हम करते हैं, लेकिन इरादे परवरदिगार आखिर में शरीकार हो जाता है, काम उसकी तरफ मंसूब हो जाता है। और आखिर में एक बात कह के बात तमाम करना चाहूँगा कि अगर इंसान मजबूर महज है तो फिर जन्नत और जहन्नम का तस्वुर बेकार है। ये बार बार कि अच्छा काम करोगे, नेकी करोगे तो ये सलाह है, बदी करोगे तो ये सलाह है। अल्लाह ताला जब इंसान मजबूर है तो इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। और अगर ये कहा जाए ना इंसान मुख्तार महज है तो फिर दुआओं को फलसफा क्या है? दुआ इस बात की दलील है कि हम कहीं ना कहीं मजबूर हैं। असबाब फराहम करने के बाद भी हम दुआ करते हैं, बीमार को डॉक्टर के पास ले जाने के बाद भी दुआ करते हैं, बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाने के बाद भी हम दुआ करते हैं, शादी करने के बाद भी हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला वलद साले दे दे। इसका मतलब क्या है कि हम असबाब फराहम करने के बाद भी मुतमईन नहीं है कि हमारे असबाब नतीजा ले आएंगे। लिहाजा आखिरी फ़ैसला अल्लाह के अख्तियार में होता है। बस दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ कि इंसान उस हस्ती को देखे, अपने वजूद को देखे, अपने निज़ाम कारोबार को देखे तो बहुत सी चीज़ों में अख्तियार रखता है, बहुत सी चीज़ों में मजबूर है। न पूरी तौर से मजबूर है, न पूरी तौर से मुख्तार है। अख्तियार तो अल्लाह ने इसलिए दिया ताकि अच्छे भले का फ़ैसला तुम कर सको, मजबूर तो इसलिए रखा ताकि हमारी अब्दियत और हमारी उबूदियत का एहसास तुम्हें बार बार हर कदम पर होता रहे।
वाखिर दावना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।